नमस्कार दोस्तों। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत का एक बेहद मार्मिक और गहरा रहस्य है। जब लोग पूछते हैं कि श्री कृष्ण जैसे सर्वज्ञ भगवान ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, तो उसके पीछे कई गहरे कारण हैं। केवल एक युद्ध नीति नहीं, बल्कि कर्म, समय और धर्म के बड़े सिद्धांत यहाँ हम विस्तार से समझते हैं कि श्री कृष्ण की दृष्टि से अभिमन्यु को क्यों मरना चाहिए था। नंबर 1, कर्म सिद्धांत का पालन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वकर्मणा तम भयचर्या सिद्धिम विंदिति मानवा। अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य फल पाता है। अभिमन्यु पिछले जन्म में जो गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान सुनकर सो गया था, इस जन्म में उसे अपनी अधूरी शिक्षा के कारण मृत्यु को प्राप्त होना था। श्री कृष्ण ने उसकी नियति में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वह स्वयं कर्म और धर्म के नियमों के रक्षक है। नंबर 2, धर्म युद्ध में बलिदान की आवश्यकता। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा थी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का बलिदान कुरुक्षेत्र को और अधिक गंभीर और धर्म युद्ध की ऊंचाइयों तक ले गया। उसकी मृत्यु ने अर्जुन को प्रेरित किया, जिससे उन्होंने जयद्रथ का वध किया और युद्ध की दिशा ही बदल गई। नंबर 3, सामूहिक अधर्म का उदाहरण बनना था। जब कौरवों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मार डाला, तो यह स्पष्ट रूप से अधर्म था। श्री कृष्ण ने इस अधर्म को पूरी दुनिया के सामने उजागर होने दिया, ताकि अधर्मी पक्ष को कलंक और हार मिल सके। युद्ध के नियम तोड़ने का सबसे बड़ा अपराध कौरवों ने इसी दिन किया था। नंबर 4, युद्ध की निर्णायक घड़ी। अगर अभिमन्यु जीवित रहता तो युद्ध शायद पहले ही खत्म हो जाता। श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध एक नैतिक उदाहरण बने, जिसमें सबक हो, करुणा हो, नीति हो। अभिमन्यु का बलिदान ही वह चिंगारी बना से अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और कौरव सेना बिखरने लगी। नंबर 5, मोक्ष की प्राप्ति। अभिमन्यु का जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ था। वह अर्जुन जैसे महान धनुर्धर था, लेकिन उसकी आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती थी जब वह युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करता। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में वीर गति देकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। उसकी मृत्यु से धर्म की जीत और अधर्म का पतन सिद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप न करके भी धर्म की रक्षा की। उन्होंने समय, भाग्य और न्याय के ताने बाने को उसी रूप में रहने दिया जैसे होना चाहिए था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।